Good morning, student. Today we will read chapter number 5 in geography. Chapter number 5, Types of Farming. Factor influencing agriculture. एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले फैक्टर. एग्रीकल्चर एक्टिविटी वेरी ऑल ओवर the world due to the difference in the climate, environmental condition, soil, rainfall, etc. Some of these factors which greatly influence agriculture are as follow. Agriculture activity जो है वो all वर्ल्ड में अलग अलग तरह से होती है उनके क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सॉइल और रेनफॉल के अनुसार. तो अब हम इनके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के. सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ फीचर्स. क्रॉप आर ग्रोन ऑन एरोबल land. Plains are the most suitable for growing crops. The lowland like river basin, flood plains and delta and fertile region. In these regions, dense population also provide adequate and cheap labor. There is a ready market for farm product too. जो रिलीफ फीचर मीन्स राहत सुविधाएं. क्रॉप जो है वो कृषि योग्य भूमि पर ही उगाई जाती है. प्लेन्स जो है वो सुटेबल होते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए. इसमें लो लैंड, रिवर बेसिन, डेल्टा और फर्टाइल रीजन क्षेत्र होते हैं, उपजाऊ भूमि. और इस तरह के क्षेत्रों में डेंस यानी कि घनी पॉपुलेशन होती है जिससे कि पर्याप्त और सस्ते लेबर मिल जाते हैं जिससे कि फार्म प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट तैयार हो जाता है. नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन. Temperature and rainfall influence the cultivation of crops since germination of seed required moderately high temperature and rainfall. A hot and humid climate favors agriculture. Cultivation is possible almost throughout the year in the equatorial and tropical region. टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ये प्रभावित करते हैं खेती को क्योंकि जर्मिनेशन सीड के लिए जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए मॉडरेटली हाई टेम्परेचर और रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. कल्टीवेशन पूरे साल संभव है भूमध्य रेखीय प्रदेशों और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में. नेक्स्ट है आपका सॉइल. Crops are grown in soil, so the types of the crop grown in the area depend on the type of soil found there. The soil provide moisture and nutrition to the plant. Porous soil is soft as it is rich in the moisture and it can be tilled easily. Alluvial soil is more fertile. Black soil is coarse and is hence suitable for the growth of cotton. अब है सॉइल यानी कि मिट्टी. क्रॉप्स जो है वो मिट्टी में ही उगाई जाती है और अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग मिट्टी पाई जाती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए. जैसे कि सॉइल जो है वो प्रोवाइड करती है मॉइस्चर और न्यूट्रिशन जो कि प्लांट को चाहिए. झरझरा सॉइल जो होती है वो सॉफ्ट होती है और उसमें मॉइस्चर भी होता है और इसमें आसानी से खेती की जा सकती है. एल्यूवियल सॉइल फर्टाइल होती है बहुत अधिक और ब्लैक सॉइल मोटी होती है जो कि कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत अधिक लाभदायक है. नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फैक्टर. There are many economic factors which affect crop cultivation. यहाँ पर कई तरह के economic factor हैं जो crop cultivation को प्रभावित करते हैं. The infrastructure for irrigation in the form of canal, dam and reserve improve agriculture considerably. जो इनकी आधारिक रचना है सिंचाई की वो निर्भर करती है कि वहाँ पर कैसे कैनाल हैं, डैम हैं और जलाशय हैं. इसको इम्प्रूव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है.
The ability of transport also play an important role in providing necessary infrastructure for agriculture. जो ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एग्रीकल्चर की आधारिक संरचना में. The most important factor is improvement in farming technology by replacing primitive farming methods by modern technique and implements the government policy about land structure, taxes, investment, etc. are also vital factor in cultivation of crop. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है फार्मिंग में वो है कि हम पुरानी पद्धति फार्मिंग मेथड को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उन्हें लागू करें. और गवर्नमेंट की भी बहुत सी पॉलिसियां हैं जैसे टैक्स, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग. Farming is practiced in various ways in different parts of the world depending on geographical condition. It can be divided into two groups: subsistence farming and commercial farming. Farming जो है वो कई तरह से कई पार्ट्स में वर्ल्ड में डिपेंड होती है उसके जोग्राफिकल कंडीशन पे, और ये इसी प्रकार से दो भागों में डिवाइड की जाती है. नंबर 1 है सब्सटेंस फार्मिंग एंड नंबर 2 कमर्शियल फार्मिंग. सब्सटेंस फार्मिंग, intensive farming agriculture is practiced in the thickly populated area of the monsoon region of Southeast and East Asia. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. जो इंटेंसिव सब्सटेंस मीन्स गहन खेती जो होती है वो बहुत ही थिक पॉपुलेटेड एरिया जैसे कि जहाँ पर कि मानसून क्षेत्र होती हैं जैसे साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में होती हैं, और ये पुरानी पद्धति है और इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेडिक यानी कि घुमंतु चरावाहा भी शामिल है. सबसे पहले हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे. इट इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. There are the area of heavy rainfall and thick growth of vegetation. Shifting agriculture is also known as slash and burn agriculture. Land productivity in the type of cultivation is low as the farmer do not use fertilizer and other input. It is known by different name by the different part of the world. Shifting cultivation जो होता है वो thickly forest area जैसे कि अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका या पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है. इस तरह का जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए हैवी रेनफॉल और क्विक ग्रोथ होनी चाहिए वेजिटेशन की. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम स्लैश और बर्ड एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. इसमें जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है और क्योंकि फार्मर इसमें फर्टिलाइजर और अदर इनपुट्स का यूज़ नहीं कर पाते, और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है. नेक्स्ट है नॉमेडिक हेरिडेटिंग. It is practiced in semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some part of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir. ये घुमंतु चारावाहा है इसका नाम, और ये अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में जैसे सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर इन क्षेत्रों में पाई जाती है. नॉमेडिक हेरिडेटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रेजिंग एनिमल बाय अलाउइंग देम टू ग्रेज ऑन द नेचुरल वेजिटेशन. द हेडर डू नॉट ग्रो एनी फूडर बट मोर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स along defined routes. As they do not have high breed of animal, yield of milk and meat are low, just sufficient to meet their requirement. इसमें जो होता है घुमंतु चारागाह पद्धति में जो चरवाहे होते हैं वो उन्हें प्राकृतिक तरीके से चराते हैं. इसमें जो है चरवाहे
भोजन की तलाश में इधर से उधर चारागाह और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं और अपने पशुओं का पेट भरते हैं, और इनका कोई अपना डिफाइंड रूट नहीं होता, और इनके पास हाइब्रिड एनिमल भी नहीं होते। ये केवल दूध और मीट के लिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जानवरों को अपने पास पालते हैं। Next है commercial farming. The main character of commercial farming is the use of high dose of modern input chemical fertilizer, pesticide, insecticide and high yielding variety of seed in order to get more output. Most of the work is done by machine. In commercial farming, crops are grown and animals are ready for sale in the market. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो यूज़ होती है मॉडर्न इनपुट केमिकल फर्टिलाइज़र, मॉडर्न टेक्निक से। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हाई क्वालिटी के बीजों का उपयोग किया जाता है आउटपुट के लिए, और मोस्ट जो इसका जो अधिकतर कार्य होता है मशीनों द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं, एनिमल्स को इसमें सेल के लिए मार्केट में तैयार किया जाता है, जिससे कि इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी इसमें इंक्लूड होता है। सबसे पहले है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द मार्केट। व्हीट एंड माइज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स। इसमें हम ग्रेन उगाते हैं। इस टाइप में इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है मार्केट में सेल करना। जैसे गेहूं और मक्का, ये कमर्शियली मेन जो कॉमन कमर्शियली क्रॉप्स हैं। इसमें मिक्स्ड फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, फूडर क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स मिश्रित खेती। इसमें ना केवल फूड ही उगाया जाता है, अनाज भी उगाते हैं, फूडर खाने योग्य खेती भी, फसलें भी उगाई जाती हैं, और इसमें ऐसी चीज़ें भी जिससे कि हमारे एनिमल्स का पालन पोषण भी हो, ऐसी चीज़ें भी उगाई जाती हैं। और लास्ट टॉपिक है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ आल्सो नोन एज monoculture. In this type of farming, a single crop is grown over a large area. Plantation use huge tract of land using capital intensive input with the help of labor. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana are important plantation crop. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसे हम इमोनोकल्चर भी कहते हैं। इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसमें सिंगल क्रॉप एक बहुत लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है, और इसमें जो है हमें हेल्प मिलती है बहुत बड़ी प्रणाली से, और लोगों की सहायता से, इसमें लेबर की भी सहायता लगती है। और भारत में इस तरह की जो खेती होती है वो टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन यानी गन्ना, बनाना, ये भारत की मेन इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।